डॉक्टर साहब से कहते हमारा बच्चा जूता करके दे यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता झोले में नवजात बच्चे का शव लेकर हेलो दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 25 तारीख है। इससे पहले 24 तारीख को एक मामला पेश आया। लखीमपुर खीरी का मामला बताया जा रहा है। यह मामला इतना गंभीर है कि इस पे हमें और आपको सोचने पर इस मामले ने मजबूर कर दिया है, और इसको जो है इस मामले को जितनी गंभीरता से ली जाए उतनी कम है। और इस पे हमें आपको ही नहीं बल्कि जो है जितने भी इंडियन की पॉलिटिक्स हैं, प्रधानमंत्री जितने भी हैं, सबको सोचने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री सबसे ज्यादा सोचे इस बारे में। मामला लखीमपुर खीरी का है। एक विनीत गुप्ता नामक आदमी ने, अब उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वाइफ की तबीयत ज्यादा खराब, आप आ जाइए, हम आए, हमने दवाई हम कराई, हम आ रहे थे। तो इसने क्या किया, मैं सड़वा ने मेरी साड़ू लेके वहाँ गोलदार हॉस्पिटल में गए। वहाँ से बातचीत हुई है, बोले हम कहीं ले जाएंगे। तो बोली अगर तुम्हारे बस की बात है तो आप करिए, नहीं तो कहीं दूसरी। बोले नहीं, हम यहाँ से सुधारा करेंगे। अब जैसे जैसे मेरी घरवाली की जितनी तबीयत खराब होती रही ज़्यादा, उतनी उनकी डिमांड बढ़ते रहे पैसे की। कितना पैसा दिया? पैसे 8,000 रुपये हमने नकद दे दिया। हमने कहा काम चालू करिए, बाकी पैसे मुझे ऐसा करने, यहाँ कोई बाजार थोड़ने लगी हुई है यहाँ पे। हमने कहा बताओ पैसे देंगे, आप काम तो चालू करिए आप। बोले यहाँ नहीं, मेरी घरवाली को जब पैसे दे दिया, चले पैसे नहीं चले, हाथ नहीं लगाने ना, बाहर घरवाली को मेरे दिया। जब पैसे दे दिया तो बाहर निकलने दिया, और धक्का मार के हम लोग हाथ में नहीं लगे। चले हम लोग जो पैसे नहीं चले, मतलब ना तो 4 भेज के मेरी घरवाली वाइफ को धक्का मार के बाहर कर दिया। यहाँ क्या झूठा हुआ क्या? बच्चा मरा हुआ निकला, उनकी लापरवाही से मेरा बच्चा हुआ मरा हुआ निकला। मेरी वाइफ मांग रही बच्चा, बताओ कहाँ से देंगे। वो बार करी बच्चा लेके, हमने कहा शीशे में पड़ा हुआ, बताओ हम क्या झूठ बोल रहे। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उसका जो है इलाज होना शुरू होता है। तो बताते हैं कि इसका डिलीवरी जो है ऑपरेशन डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। तो कहता है ठीक है, कितने पैसे लग जाएंगे? वो बोलते हैं 25,000 रुपए लगेंगे। अच्छा, तो वो विनीत गुप्ता जो है 25,000 की जगह उनके पास वहां पे 8,000 रुपए मौजूद होते हैं। 8,000 रुपए हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जमा कराते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि आप इलाज शुरू कीजिए, हम जो है पैसों का बंदोबस्त करते हैं। वो चले जाते हैं पैसों का बंदोबस्त करने के लिए। इधर जो है बीवी का कोई इलाज नहीं होता है, डिलीवरी हो जाती है। नवजात शिशु को कोई जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ नहीं मिलता है। हालांकि आखिरकार वो बच्चा जो जिंदगी की उम्मीद में अपनी उरूज पे था, अपनी ऊंचाइयों को छूने वाला था, वो दम तोड़ देता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आज हम कहते हैं इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज हम कहते हैं कि इंडिया में सब चीजें हैं, इंडिया में सब कुछ है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। मैं इंडिया को गलत नहीं कह रहा हूं। वहां के जो सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम, उस पे सवाल उठाने की जरूरत है। सोचिए, अगर आज हॉस्पिटल ने ये नहीं कहा होता कि 25,000 रुपए की जरूरत है, आप तुरंत बंदोबस्त कीजिए, तो उस आदमी का, उस बच्चे का क्या कसूर था? उस बच्चे का क्या कसूर था? उसको तो दुनिया में आना था। उसको थोड़ी पता था कि यहाँ बगैर पैसे के जो है पैदा भी नहीं हो सकते। उसको तो ये नहीं मालूम था ना उसका क्या कसूर था, और उस बाप का क्या कसूर था कि उसको ये पहले से मालूम था कि 8,000 रुपए में हमारा काम नहीं होगा, हम इस हॉस्पिटल में, गुलदार हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। उसको तो यही उम्मीद थी ना कि हम गुलदार हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, हमारे बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, आराम से घर आ जाएंगे। उसको तो ये नहीं पता था कि 25,000 रुपए के बिना जो है हमारा बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। और उसमें भी वो विनीत गुप्ता कलेक्टर ऑफिस पहुंचता है बच्चे को किसमें? थैले में रखकर। सोचने वाली बात है। थैले में रखकर पहुंचता है और बीवी को बताता है कि बच्चा ठीक है, हम अभी आते हैं, पैसे लेकर के आते हैं। अब सोचिए, उसकी बीवी उससे कैसे नजरें मिलाएगी? वो अपनी बीवी से कैसे नजर मिलाएगा? अपने परिवार से कैसे नजर मिलाएगा? जो लोग कहते हैं कि तुम गरीब हो, तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, उनसे कैसे नजरें मिलाएगा कि पैसे की वजह से उसका बच्चा मर गया? ये हेल्थ मिनिस्टर
और जितने भी हैं ये क्या कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं सऊदी अरब में हूं, यहाँ पे काम करता हूं। अगर यहाँ का जो है देखा जाए हेल्थ सिस्टम, तो ऐसा है मामला कि अगर आपको कोई बीमारी है, अगर जो है तो अपना फोन निकालिए और उस पे जो है अपनी एक वेबसाइट है सेहती करके है, वसीफती, ठीक है, उस पे अपनी जो है डिटेल्स डालिए और फिर उसके बाद लिख दीजिए कि हमको ये तकलीफ है। उधर से जो है आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ के किसी भी मेडिकल स्टोर पे, किसी भी मेडिकल स्टोर पे वो मैसेज ले जाकर के दिखा दीजिए, आपको फ्री में दवा मिल जाएगी। और मैं खुद लाने वाला हूं, मैंने खुद लिया है, एक मर्तबे नहीं, दो मर्तबे नहीं, कई मर्तबे लिया है। जब जब भी मुझे तकलीफ हुई है मैंने जाके पहले हॉस्पिटल गया, दिखाया वहां पे, उसने जो है अपना कुछ किया, हमारे नंबर पे मैसेज आ गया, मैसेज ले जाके मैंने दिखा दिया। किसी भी मेडिकल स्टोर पे तुरंत की तुरंत दवा मिल जाती है। तो ये लोग आगे बढ़ेंगे कि तुम आगे बढ़ोगे? वो एक बोलता है ना कि क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम, वीडियो डाल दूंगा देख लीजिएगा। सोचने वाली बात है कि हम तो कहते हैं कि लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, 10वीं सबसे बड़ी जो है G20 को जो है होस्ट करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। चलिए बहरहाल देखा जाएगा। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए। धन्यवाद।